बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कल का बड़ा इवेंटफुल दिन रहा, ज़बरदस्त रहा। जो लोग समझदारी से चलते रहे उनको तो फ़ायदा हुआ, और कई लोग यकीनन सेलिंग में फंस गए होंगे। लेकिन बात यह है कि जब तक एसएल नहीं लगाते तब तक फिर आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते। एसएल 5-6 $6 का होता है, और $6 को रिकवर करना बहुत आसान होता है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते? सवाल वैसे आज ये वाला जो अहम सवाल है वो कुछ और है। वो ये है कि क्या गोल्ड बढ़ेगा, क्या गोल्ड की चढ़ाई जारी रहेगी? कल की अगर मेरी आप वीडियो देखें तो मैंने कहा था कि गोल्ड बढ़ेगा सिर्फ उस वक्त जब इसकी क्लोजिंग 44 के करीब आ जाएगी। तो क्लोजिंग 42 के करीब आई है, लेकिन बहरहाल उसके करीब करीब तो आ गई है अब। और वो 1-2 दिन की मैंने बात की थी। यकीनन जो गोल्ड रख के बैठे हैं, जो मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त ख़बर है कि भाई अब ये ऊपर जाएगी। लेकिन मैं अब आपको जो अपना तज्जिया है वो ज़रा डिफरेंट तरीके से देखें। मुझे तो वो सेलर बाबा भी एक बंदा कहता है, बड़ा प्यारा बच्चा है वो, और बड़ी बड़ी मेरे पर तनकीद होती है। मैं सेलिंग की तरफ ही इंक्लाइंड हूँ। मैं सेलिंग को ही चाहता हूँ कि आज भी हम सेलिंग में बैठें। गोल्ड का रेट कम होने का चांस मुझे फिर भी अभी भी नज़र आ रहा है। अभी भी आप देखें तो मैंने जिस तरह कल रात की वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में गोल्ड का रेट इतनी जल्दी कम नहीं किया जाएगा। ये बात क्योंकि वैसे ऑलरेडी ही ज़्यादा किया हुआ है। ये बात क्यों नहीं जहन में आती आप लोगों के कि ऑलरेडी ही गोल्ड का रेट जो है वो ज़्यादा किया हुआ है, और उस सूरत में आपको कैसे बड़ा गैप मिल जाएगा। अब 43 पे चल रही है मार्केट गोल्ड की, और जो पीस का रेट है वो बाइंग का 2,19,570 रुपये में बाइंग, 2,20,070 रुपये में सेलिंग हो रही है। जो रवा है वो 2,17,370 रुपये में बाइंग और 2,17,770 रुपये में सेलिंग है। अब आज जो उसने हाई गोल्ड ने लगाया है वो 2,46,83 मेरे पास आया हुआ है, और जो लो है वो 2,042,50 है। अभी ये थोड़ा सा लो की तरफ ट्रैवल कर रही है। हमें जो है वो 3 जगह से इसको करना है ट्रेड, यानी 3 जगह हमारे पास बनती है, जो कि मैं रेजिस्टेंस समझता हूँ 2,050 और 52 के दरमियान। आप इसे सेलिंग में एक ट्राई कर सकते हैं विद द एसएल। उसके बाद आप 2,060 और 63 के दरमियान इसको बाइंग सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। ये चीज़ें मैं अब बताऊंगा। और बाइंग बाइंग मेरी निगाह में अगर बनी भी तो 2024 के करीब जाके इसको बाइंग में आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बाइंग को आज भी तरजीह नहीं दे रहा हूँ। मेरी बात को यहाँ पे पत्थर पे लकीर समझ के लिख लीजिए। शाम को या तो मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँगा, या फिर आप जो है वो अंकल की बात को समझ जाएंगे, क्योंकि अंकल आपके नुकसान में नहीं है। अगर आप कहीं भी बाइंग में फंस गए तो उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा कई महीने तक। और बाकी सेलिंग में कोई मसला नहीं है, बहुत बड़ी अभी भी जो है वो इसका रेट है। हाँ, अपनी लॉट को यार अपने फंड्स के मुताबिक लिया करें। मैंने जब से ग्रुप बनाया है मैंने नोट किया है कि बहुत छोटे फंड के साथ बहुत बड़ी लॉट और विदाउट एसएल, यानी कि अपनी तबाही का सामान मट्टी का तेल डाल के या पेट्रोल डाल के माचिस खुद जला दी, तो ये वाला काम जो है वो बहुत ही गलत है। आपने बड़े आराम से ट्रेड सब्र के साथ करनी होती है। बहुत ज़्यादा सब्र का इम्तिहान भी लेती है, और मार्केट इसलिए ज़रा ख्याल से। अब दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, रिपीट इसको करता हूँ। 2050 के करीब करीब आप इसको सेलिंग में देख लें, एक ट्राई ले लीजिएगा।
और बाकी आज फंडामेंटल्स बहुत अहम है। फंडामेंटल के टाइम जो है वो उसका बड़ा ख्याल कीजिएगा। सारे टेक्निकल एनालिसिस दुगड़गूस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। हाँ, अगर वो टैली कर जाएं तो आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको सेलिंग की तरफ कह रहा हूँ और रिपोर्ट भी ऐसी आ जाती है। वैसे बड़ी ही अजीब बात हुई है कि 2-3 दफ़ा रिपोर्ट्स जो हैं वो ऐसी जो आई हैं उससे कन्वर्स, उससे उलट ही गया है ये गोल्ड। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। 2530 रुपये में बाइंग है और 2570 रुपये में सेलिंग है। 22.70 चल रहा है और इसने जो हाई लगाया है वो 22.78 है। लो जो है वो 22.62 है। इसको हम 23 के करीब जाके सेलिंग की तरफ देखेंगे। बड़ी एहतियात से देखिएगा। हमारे तो ग्रुप में 2 ही बच्चे हैं जो कि सेलिंग की तरफ इंक्लाइंड हैं, सिल्वर में ट्रेड करते हैं और वो यकीनन मेरे कहने पे ही ट्रेड करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ इज़्ज़त रखी हुई है। अब आते हैं हम ऑयल की तरफ। ऑयल ने तो कल बड़े हमें छोटे छोटे करके ठीक ठाक फ़ायदा दिया है। 78.80 के करीब जब भी ये आती थी हम इसे सेलिंग ले लेते थे और 50 के दरमियान हम इसे आउट हो जाते थे। इसी तरह 3-4 इसने चक्कर लगाए हैं। आज भी हम इसको भी, मैं याद रखिएगा, इसको भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ सेलिंग की तरफ ही देखना चाह रहा हूँ। सेलिंग में ही हम इसमें जाना चाहेंगे और 78.45 पे ये चल रहा है और फिर इसको हमने 78.80, 90 और 79 इस पर हमने जाके इसको सेलिंग की तरफ देखना है। वैसे जो है वो सेफ जो है वो 79 है, 79। इस पर हम जाके अगर सेलिंग लेंगे तो हम काफ़ी सेफ्टी में होंगे। एसएल लाजमी लगाया करें और एसएल देखिए, याद रखिएगा कि गोल्ड का और ऑयल का दोनों का आपने लगाना होता है एक रीज़नेबल से यार। ऐसे नहीं कि $2 का लगा दिया तो वो तो एक 2-4 मिनट में ही उड़ जाएगा। आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो कोर सीपीआई फ्लैश जो यूरोप में कर है, ईयरली नंबर है और सीपीआई फ्लैश स्टीम जो है वो नंबर है। उसके बाद 8 बजे जो रात को, ये ज़रा अहम तरीन आपके डेटाज हैं उनको नोट कर लीजिएगा। पक्का जहन में रख लीजिएगा कि आपने 7:30 और 7:45 बजे तक जो ट्रेड करनी है वो टेक्निकल पर करनी है। 7:30 तक समझिएगा। बल्कि आईएसएम नंबर्स, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स और रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट, फिर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस और फिर जो 8:15 बजे एफओएमसी मेंबर वॉलर की स्पीच है। ये तकरीबन 8 और 8:15 पर आपने बड़ा ही समझदारी से रहना है और इसको जब मार्केट आपकी मूव कर जाए उसके बाद ही आपने फ़ैसला करना है। और हम तो फ़ैसला फिर यकीनन अपने ग्रुप के साथ बैठ के कर लेते हैं। आप भी यकीनन किसी न किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते होंगे या कोई ना कोई आपके साथ होगा। अकेले ट्रेडिंग नहीं होती, कोई ना कोई आपका साथी ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप डिस्कशन कर सकें, जो कि आपको बता सके, आप उसे बता सकें। इसके अलावा और मेरे पास आज कुछ नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी प्रॉपर्टी की जो वीडियो है वो ज़रूर देखा करें और कमेंट भी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।